गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 6 जनवरी 2022 और 6 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी का जो साल 2021 का बाल साहित्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था। तो राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य के लिए साल 2021 का बाल साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया था कीर्ति शर्मा को। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। हनुमानगढ़ के नौहर के गांव जसाना से साहित्यिक यात्रा की शुरुआत करने वाली साहित्यकार कीर्ति शर्मा को केंद्रीय साहित्य अकादमी का साल 2021 का बाल साहित्य पुरस्कार के रूप में इनको सम्मानित किया जाएगा। 30 दिसंबर को नई दिल्ली में घोषित 24 भारतीय भाषाओं के लिए दिए जाने वाले इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी। राजस्थानी भाषा में बाल उपन्यास जो इनका लिखा गया है पाणीरा रुखाड़ा, उसके लिए इनको ये पुरस्कार वो मिलेगा। राजस्थानी भाषा के लिए कीर्ति भाषा को बाल साहित्य पुरस्कार मिलेगा और पुरस्कार में 50,000 रुपये की राशि तथा ताम्र सम्मान पत्र भी इनको प्रदान किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में पत्रिका समूह के द्वारा अपने वार्षिक सृजनात्मक साहित्य पुरस्कारों के अंतर्गत कहानी में पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो राजस्थान पत्रिका समूह की ओर से अपने जो वार्षिक सृजनात्मक साहित्य पुरस्कारों की घोषणा की गई है जिसमें कहानी के अंतर्गत जो पहला पुरस्कार है वो महेश कुमार को प्रदान किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पंडित जाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यान सृजनात्मक साहित्य पत्रकारिता पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था जिसमें कहानी के अंतर्गत पहला पुरस्कार किसे मिला है, महेश कुमार को। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पत्रिका समूह ने अपने वार्षिक सृजनात्मक साहित्य पुरस्कारों की घोषणा की है और समूह में परिशिष्टों में प्रकाशित श्रेष्ठ कहानी और कविता के लिए हर साल ये पुरस्कार वो दिए जाते हैं पत्रिका समूह के। और ये विजेताओं को पुरस्कार में साहित्य और पत्रकारिता के पुरोधा पंडित जाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यान माला के तहत जो आयोजित समारोह में ये प्रदान किए जाएंगे। सृजनात्मक साहित्य पुरस्कारों के अंतर्गत कहानी में पहला पुरस्कार मिला है जयपुर के महेश कुमार। जी हाँ, जयपुर से है महेश कुमार जिनको ये पुरस्कार मिला है। कहानी के अंतर्गत इनकी जो व्यक्तित्व और के लिए इनकी कहानी है जिसका नाम है व्यक्तित्व, इनके लिए इनको पुरस्कार है वो दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो कविता में पहला पुरस्कार मिला है तिरुवनंतपुरम केरल की अनामिका अन्नू की जो कविता है प्रवासी प्रिय, इसको दिया जाएगा। तो हाल ही में इस पुरस्कारों की घोषणा वो की गई है पत्रिका समूह के द्वारा और पत्रिका समूह के हेड कौन है, गुलाब कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम 2007 में संशोधन को मंजूरी किसने प्रदान की है। तो राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम 2007 में संशोधन किए जाने को मंजूरी प्रदान की है सीएम अशोक गहलोत ने। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें सीएम अशोक गहलोत द्वारा जो राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम 2007 में संशोधन किए जाने को मंजूरी प्रदान की है। राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के पदों में कुल 75% पद वर्तमान में सीधी भर्ती से भरे जाने का प्रावधान है जिसे कैबिनेट द्वारा अब सीधी भर्ती तथा पदोन्नति का जो अनुपात है वो 50-50 किए जाने को मंजूरी प्रदान की गई, यानी 50-50 किया गया है। पहले 75% जो पद है वो सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाते थे। इस निर्णय से राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा की जो कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के तहत 50% पदों के अतिरिक्त विकास अधिकारियों की पदोन्नति के माध्यम से भी भरा जा सकेगा। गहलोत के इस कैबिनेट के इस निर्णय से सहायक और अतिरिक्त सहायक विकास अधिकारियों की पदोन्नति के लिए अधिक संख्या में पद उपलब्ध होंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान में 7 से लेकर 9 जनवरी 2022 तक किस जिले में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव को रद्द किया गया है। तो राजस्थान में 7 से लेकर 9 जनवरी 2022 तक बीकानेर में आयोजित किया जाना था अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव जिसको कोरोना वायरस के कारण इसको स्थगित किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन है वो हर साल बीकानेर में किया जाता है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते एक बार फिर से राजस्थान सरकार द्वारा
जो आगामी 7 से लेकर 9 जनवरी के बीच बीकानेर में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव को रद्द किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय इस महोत्सव में हजारों की संख्या में पर्यटक शामिल होते हैं, लेकिन पिछले 3 साल से कोरोना के कारण इसका आयोजन नहीं किया जा रहा है। 7 से लेकर 9 जनवरी 2022 के बीच इस साल इस उत्सव का आयोजन किया जाना था और इसके लिए सभी तैयारियां की गई थी। पहले दिन पुराने शहर से लेकर सूर सागर तक हेरिटेज वॉक निकाली जानी थी। दूसरे दिन डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते इसको रद्द किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में ग्राम पंचायतों को भूमि आवंटन का अधिकार राज्य सरकार द्वारा किसे सौंपा गया है? तो राजस्थान में ग्राम पंचायतों को भूमि आवंटित करने का अधिकार है और राज्य सरकार द्वारा जिला कलेक्टर को सौंपा गया है। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में ग्राम पंचायतों को भूमि आवंटन का अधिकार है वो विकास प्राधिकरण यूआईटी की बजाय अब कलेक्टर के पास आ गया है। नगरीय विकास विभाग ने इसके संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की है। इसके तहत ग्राम पंचायतों के आबादी क्षेत्र से लगती ऐसी भूमि जिस पर आबादी बस चुकी है उसका आवंटन संबंधित जिला कलेक्टर ही कर सकेंगे। विभाग ने इसके लिए कलेक्टर को अधिकृत किया है। इससे पहले ऐसे मामलों में विकास प्राधिकरण यूआईटी भूमि आवंटन करते आए हैं। बताया जा रहा है कि मंत्री समूह की समिति ने आवंटन के अधिकार जिला कलेक्टर को देने की सिफारिश की थी और प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत इस समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रो एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए नई नीति बनाने की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार द्वारा जो ग्रीन हाइड्रो एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लाई जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में जो अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस पेट्रोलियम और ऊर्जा विभाग के डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया है कि राज्य में फॉसिल फ्यूल एनर्जी पर निर्भरता कम करने के साथ साथ ही जो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एक और कदम बढ़ाते हुए ग्रीन हाइड्रो एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए प्रस्तावित नीति लाई जाएगी जिसमें ईज ऑफ रेगुलेशन यानी ऐसे उद्योगों की स्थापना की जाएगी जो आसानी से स्थापित करने के लिए प्रावधान किए जाएंगे ताकि देश और दुनिया में निवेशक ग्रीन हाइड्रो एनर्जी के क्षेत्र में राजस्थान में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित हो सके। ग्रीन हाइड्रो एनर्जी नीति के लिए राज्य सरकार द्वारा अलग अलग स्तर पर अलग अलग विभागों में काम किया जा रहा है और अब इसे अमली जामा पहनाने के लिए जो एनर्जी विभाग द्वारा ठोस नीति भी तैयार की जाएगी। दोस्तों, आपके लिए एक महत्वपूर्ण और ज़रूरी सूचना है। दोस्तों, अगर आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जुड़िए इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से। अनअकैडमी जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज। जी हाँ, 75% तक स्कॉलरशिप आप ले सकते हैं अनअकैडमी से। इसके अलावा अनअकैडमी पे करंट अफेयर्स, आरपीएससी के सेकेंड ग्रेड के जो टीचर एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। प्लस फीचर भी काफ़ी अहम है जिसमें स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलता है, लाइव क्लासेज है, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पे बैच कोर्सेज भी स्टार्टेड किए जा चुके हैं जिसमें आरएएस मेंस के बैच शेड्यूल्स आप देख सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो 5 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं जो अनअकैडमी का विजय बैच और सक्षम बैच, जहां पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से पढ़ने का अवसर मिलता है। इसके अलावा जो आरएएस मेंस की टेस्ट सीरीज़ भी, विजयी भवर टेस्ट सीरीज़ भी है, जहां से आप लाभ उठा सकते हैं अनअकैडमी का। आरएएस सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए भी आपको काफ़ी मटेरियल मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी, तो अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। एसआई की तैयारी के लिए भी बेहतर ऑप्शन है आपके यहाँ पर रहता है। यहाँ पर खास बात है कि 1 सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्ज़ाम, यानी एक बार सब्सक्रिप्शन लेने पर आप सभी एग्ज़ाम की एक साथ तैयारी कर सकते हैं जो राजस्थान में आयोजित किए जाते हैं। 10% डिस्काउंट भी ऑफर है जिसमें आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं जो हमारा रेफरल कोड है SE10, उसको यूज करके। इसके अलावा अनअकैडमी पर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी है। खास बात यह है, ये इंपॉर्टेंट ऑफर है जो न्यू ईयर के अवसर पर आपको 22% तक डिस्काउंट है वो मिलता है, तो इम्पॉर्टेंट है, आज ही अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कार्यरत हिंदुस्तान जिंक को विश्व प्रसिद्ध प्रतिष्ठित संस्था डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो हिंदुस्तान जिंक को मिला है 5वां स्थान। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में भारत की एकमात्र एवं विश्व की अग्रणी जो राजस्थान के उदयपुर में कार्यरत है
जस्ता सीसा एवं चांदी उत्पादक कंपनी हिंदुस्तान जिंक को धातु तथा खनन के क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी के लिए विश्व प्रसिद्ध प्रतिष्ठित संस्था डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स की सूची में 5वां स्थान मिला है। कंपनी है वो विश्व स्तर पर पर्यावरण के क्षेत्र में प्रथम और एशिया में पैसिफिक धातु और खनन के क्षेत्र में प्रथम भी रही है। हिंदुस्तान जिंक का कुल स्कोर पिछले साल की तुलना में 74 से 76 हुआ है और तथा कंपनी विश्व में टॉप 5 कंपनियों में से एक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के तहत राजस्थान के किस व्यक्ति को गाय भैंस की नस्लों को पालने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का पहला पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये पहला पुरस्कार मिला था सुरेंद्र अवाना को गाय भैंस की नस्ल को पालने के लिए सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था 26 नवंबर 2021 को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था सुरेंद्र रवाना, जिनको देसी गाय भैंस की नस्लों को पालने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का पहला पुरस्कार मिला था। राजेश बागड़ा, जिनको सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान टेक्नीशियन का तीसरा पुरस्कार दिया गया था। राजस्थान से स्वदेशी नस्लों की डेयरी किसान में प्रथम पुरस्कार के रूप में सुरेंद्र अवाना को मिला था 5 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि। और राष्ट्रीय गो जातीय प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत है वो दिसंबर में की गई थी, दिसंबर 2014 में की गई थी और इसी मिशन के तहत ये पुरस्कार दिए गए थे। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ने पर विशेष अभियान के तहत संबंधित कार्मिक को प्रति 5 परिवार कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो इसमें जो कर्मचारी है जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से लाभान्वित करने के लिए जोड़ता है तो उसको प्रति परिवार है वो 500 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर प्रदेश में हर परिवार को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ने हेतु एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को योजना से जोड़ने से संबंधित कर्मचारी को प्रति 5 परिवार 500 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सीएम अशोक गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 100% रजिस्ट्रेशन के लिए एक विशेष अभियान है वो चलाया जा रहा है। फील्ड में कार्यरत आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, पंचायत कर्मी जैसे कर्मी है वो सर्वे करेंगे और जो लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे इस योजना से। इस अभियान के लिए सीएम अशोक गहलोत द्वारा 36 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रावधान भी को मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2022 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से नए जोड़ने पर कितने हज़ार रुपये का जुर्माना लगाए जाने की घोषणा की है। तो भारत सरकार द्वारा जो डेडलाइन है 31 मार्च 2022 तक, जब तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से नए जोड़ने पर 10,000 रुपये जुर्माना लगाए जाने की घोषणा की है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत सरकार की ओर से जो 31 मार्च, जी हाँ 31 मार्च तक आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ सकते हैं। उसके बाद भी अगर आप नहीं जोड़ते हैं तो 10,000 रुपये जुर्माना लगाए जाने की घोषणा की है। यदि पैन कार्ड धारक समय से पूर्व लिंकिंग को पूरा नहीं करते हैं तो उनका पैन कार्ड है वो अमान्य हो जाएगा। यदि कोई भी शख्स है वो तय तारीख तक ये कार्य पूरा नहीं करता है तो उसका पैन अमान्य हो जाएगा और फिर से चालू करवाने के लिए उसको 1,000 रुपये तक देना पड़ सकता है। तो 10,000 रुपये जुर्माना दिए जाने की भी घोषणा की है 31 मार्च तक। इसके अलावा यदि कोई भी व्यक्ति निष्क्रिय होने पर अपने पैन कार्ड का उपयोग करता है तो उसे 10,000 रुपये तक जुर्माना है वो लगेगा। तो ध्यान रखना 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाए जाने की घोषणा है वो की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र आतंकवादी विरोधी समिति का नया अध्यक्ष नामित किया गया है। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आतंकवादी विरोधी समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है टी.एस. तिरुमूर्ति को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति को 5 जनवरी 2022 को संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी समिति का नया अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। भारत से हैं टी.एस. तिरुमूर्ति, ये नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। इन्हें मई 2020 में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था। भारत है वो 22 जनवरी को यूएनएससी की जो आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। इस समिति का गठन दिसंबर 2001 में किया गया था, जबकि भारत ने साल 2012 में इस समिति की अध्यक्षता भी की थी। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी
पुरस्कार 2021 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिलेगा। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।